अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारा इंग्लिश में लेक्चर 3 है पेपर बी के हवाले से ही। जैसे कि हम लेक्चर 1 में पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का, तो आज प्रीवियस लेक्चर में हम लेक्चर 2 में लेटर राइटिंग बी पार्ट इंग्लिश के पेपर का उसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको लेटर राइटिंग में बता चुका हूँ कि ऑल पंजाब बोर्ड्स में सेम क्वेश्चन आता है कि आप या तो एप्लीकेशन लिख लें या आप लेटर लिख लें, नंबर दोनों के ही सेम होते हैं, ऑप्शन होता है दोनों में से कोई एक, यानी चॉइस दी जाती है ऑल पंजाब बोर्ड्स में। तो लेटर राइटिंग का स्टाइल और एप्लीकेशन के स्टाइल में कुछ डिफरेंस है। लेटर राइटिंग में आप देखते हैं ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लिखा जाता है लेटर राइटिंग, और एप्लीकेशन टू द पॉइंट लिखी जाती है। और लेटर राइटिंग में जो हमारे कोर्स में है वो इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिसमें हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को खतूत लिखते हैं, जिसमें बिज़नेस लेटर काउंट नहीं होते। बिज़नेस लेटर काउंट करने के लिए हम फॉर्मल लेटर का शुमार करते हैं। सो हमारे इंग्लिश में, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जिसमें हम राइट अ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, राइट अ लेटर टू मदर आस्किंग हिम अबाउट हर हेल्थ, write a letter to father requesting him to increase the monthly allowance, write a letter to explain the hostel life, write a letter to friend requesting him to spend some holidays with you. So इस टाइप के लेटर्स जो हैं ये हमारे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में शामिल होते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग में आप देखेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग में इसका जो बेसिक है ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। लेटर में इनफॉर्मल होता है और एप्लीकेशन में फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल से मुराद है इसमें हम अब दूसरों से दरख्वास्त करते हैं, इसमें छुट्टी की दरख्वास्त की जाती है, इसमें फ़ी माफ़ी की दरख्वास्त की जाती है, इसमें हम प्रिंसिपल साहब से क्लास में मिसबिहेवियर अगर टीचर के साथ हो जाए तो उस पर अपोलोजाइज़ करने के लिए हम दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल साहब से। और मोस्टली ये एप्लीकेशंस हम अपने हेड्स को लिखते हैं, यानी हेड मास्टर को लिखी जाती है, प्रिंसिपल को लिखी जाती है, बॉस को लिखी जाती है। लेकिन कोर्स के अंदर चूँकि एप्लीकेशंस जो हैं ये स्कूल और कॉलेजेस के हेड मास्टर्स को लिखी जाती हैं। तो एक तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, और इसका पर्पस क्या है? What is the purpose of writing an application? The purpose of writing an application is to need permission, to ask permission. इजाज़त तलब करना, इजाज़त की ज़रूरत होना। यानी अगर आप आज बीमार हैं, कॉलेज आने से, स्कूल आने से कासिर हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिखकर प्रिंसिपल साहब के नाम ये मैसेज एक देते हैं, उनसे एक दरख्वास्त लेते हैं, इजाज़त लेते हैं कि उन्हें आज छुट्टी दे दी जाए। और इसी तरह अगर आपको घर में कोई ज़रूरी काम है तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब को लिखी जाती है। अगर आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि उसकी फ़ी यानी रिमिशन ऑफ फ़ी कर दिया जाए, फ़ी में रायत कर दी जाए, फ़ी माफ़ कर दी जाए। इसी तरह एप्लीकेशन जो है ये प्रिंसिपल साहब के नाम इस हवाले से भी लिखी जाती है कि अगर आपने लाइब्रेरी से कोई किताब ली है लेकिन उसको टाइमली आप रिटर्न नहीं कर पाए हैं किसी रीज़न से, किसी वजह से, तो इस पर आपको लाइब्रेरियन फाइन करता है बुक टाइमली रिटर्न ना करने पे। इस पे भी आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका जो फ़ाइन जो लाइब्रेरियन ने उसे किया है वो उसको पे करने से कासिर है, और लिहाजा वो उसका फ़ाइन जो है वो माफ़ कर दिया जाए। इसी तरह कॉलेज के स्कॉलरशिप अगर स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दरख्वास्त करता है कि वो उसको भी स्कॉलरशिप या स्टिपेंड दिया जाए। तो इस तरह इसके मार्क्स भी 10 हैं। मैं आपको इसकी डिवीजन बता देता हूँ कैसे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे कि अब जो टू वाला फंक्शन था कि हम पहले लिखते थे टू द प्रिंसिपल, तो ये जो टू है ये अब ख़त्म हो चुका है। न्यू स्टाइल में अब द प्रिंसिपल आता है, तो द का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखा जाता है, और आखिर में
कॉमा आता है। इसी तरह और सेकंड लाइन में बिल्कुल ऐसे आना है सीधा, इसमें ये ना हो कि कोई ये अंदर जा रहा है कोई बाहर आ रहा है, ये बिल्कुल लाइन के अंदर हो, ऐसे जैसे आपने कोई स्केल के साथ लिखा हो। कोशिश करें अगर ये मार्कर के साथ लिखा जाए तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, पेपर चेकर के लिए एक इम्प्रेशन पड़ता है आपके पेपर की ब्यूटीफुल होने का, ब्यूटी का। तो इसी तरह गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और इसी तरह कॉलेज का C कैपिटल होता है और इसके बाद आगे कॉमा आता है। फिर इसी तरह जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप लाहौर से हैं, गुजरांवाला से हैं, उकाड़ा से हैं, मुल्तान से है, साहिवाल से, यानी एनी सिटी इन विच यू आर लिविंग, उस सिटी का नाम आप लिखते हैं और उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है और आखिर में फुल स्टॉप आता है। सो ये चीज़ें जो हैं, ये फुल स्टॉप, ये कॉमा, ये पंक्चुएशन के ज़िम्मे में आती हैं। ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। जैसे मैं अपने प्रीवियस लेटर राइटिंग में आपको बता गया था कि अगर आप पंक्चुएशन में मिस्टेक्स करते हैं, यानी जहाँ कॉमा लगाना है वहाँ आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ आप कॉमा लगा रहे हैं, तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसमें कतई गुंजाइश नहीं दी जाती कि आपको रायत दी जा सके। और इसी तरह सब्जेक्ट में आप वो लिखते हैं, यानी एप्लीकेशन आप किसको लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी आप मजमून चेंज करने के हवाले से प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करें कि आपने जब एडमिशन लिया था तो आपने जियोग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट चूज़ किए थे, लेकिन अब 1 महीना या 15 दिन पढ़ने के बाद आप केमिस्ट्री को पढ़ने के काबिल नहीं या केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप प्रिंसिपल साहब के नाम एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि वो आपके सब्जेक्ट्स को चेंज करने की परमिशन दे और इस तरह वो आप उसकी जगह फिर अपने मनपसंद सब्जेक्ट, यानी आप उर्दू रख लेते हैं एज अ ऑप्शनल, आप इंग्लिश लिटरेचर रख लेते हैं एज एन ऑप्शनल, तो फिर आपको चेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी जिस टॉपिक पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ आप मेंशन करते हैं, ये सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद आता है जी सर आ जाए या फिर मैम आ जाए, यानी अगर आप गर्ल्स कॉलेज में या गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही हैं तो वहाँ पे सर नहीं लिखा जाता प्रिंसिपल के, बल्कि वहाँ पे मैम लिखा जाता है। तो इनके पहले डियर नहीं लगाया जाता। अपने से बड़े के लिए हम लफ्ज़ डियर यूज़ नहीं करते। डियर लफ्ज़ एक्चुअली इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इनके एहतराम के लिए हम लफ्ज़ सर, अगर आप बॉयज़ स्कूल या कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो सर लिखते हैं, और अगर आप गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो फिर आप मैम लिखती हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और इसके फ़ौरन बाद ये कॉमा आता है। इनके फ़ौरन बाद जो नई लाइन स्टार्ट की जाती है उसमें थोड़ी सी स्पेस दी जाती है। तो स्पेस देकर जहाँ से ये कॉमा ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे से विद ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई गुजारिश के साथ हम ये लफ्ज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली से भी स्टार्ट करते हैं, विद ग्रेट रिस्पेक्ट करते हैं और इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये पंक्चुएशन का ख्याल रखना जाना चाहिए। और अब मैं आता हूँ मार्क्स की डिवीजन पे। ये 1 नंबर काउंट होता है और इसका 1 नंबर काउंट होता है, और सर का यानी सैल्यूटेशन जो आप लगाते हैं इसका 1 नंबर काउंट होता है। और ये जो बॉडी है जिसके अंदर आप अपना मज़मून लिखते हैं, अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, जिनसे आप मुखातिब हैं, जो आपका टॉपिक है, उसमें आप ये 6 नंबर की होती है। और आखिर में जब आप एप्लीकेशन लिख लेते हैं तो राइट साइड पे हम योर्स ओबीडियंटली लिखा जाता है। एप्लीकेशन के अंदर योर्स का वाई कैपिटल आता है और योर्स लिखा जाता है, योर नहीं लिखा जाता। योर्स के ऊपर कॉमा भी नहीं लगाया जाता, ये रॉन्ग है। सो इसके साथ हम पंक्चुएशन मार्क कोई नहीं लगाते। ओबीडियंटली के बाद हम कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं आता। अगर आप यहाँ पे कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये आपका रॉन्ग कंसीडर होगा एग्जामिनर की तरफ से। इसी तरह एक्स, वाई, जी, ये तीनों लेटर्स हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं और इनमें फ़ौरन बाद फुल स्टॉप आता है।
तीनों के। इससे मुराद यहाँ यूँ लिया जाता है कि यहाँ हम अपना नेम या डेट लिखने की बजाय XYZ लिख देते हैं, यूँ हमारी एप्लीकेशन राइटिंग टास्क ख़त्म हो जाता है। इसमें 7 से 8 एप्लीकेशंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर पैटर्न अगर हम उसको याद कर लें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएं, अच्छी तरह उनको प्रिपेयर कर जाएं, तो आपके ये 10 मार्क्स ईजीली सिक्योर हो जाते हैं।